यस स्टूडेंट, अगेन दिस वाज आल्सो वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं क्या है इसमें। पोजीशन दिया हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो पोजीशन को मैं अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से एक्स लिख देता हूँ। तो पोजीशन एट ए पर्टिकुलर टाइम टी इज गिवन अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा टी प्लस गामा। तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो अल्फा की वैल्यू 1 पुट करी, टी स्क्वायर माइनस बीटा की 6 पुट करी 60, गामा की 5 है। ठीक है, अब इसमें बोल रहे हैं कि एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 6। इन क्वेश्चंस में आपको एक बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं और डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करके एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कहीं गाड़ी और कार यू टर्न तो नहीं ले रही है, कहीं वो रिवर्स तो नहीं हो रही है एक पॉइंट पे आके, क्योंकि जहां पे वो यू टर्न लेगी, जहां पे रिवर्स होगी, वहां पे उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी। तो आपको वो लोकेशन निकालनी है। क्लियर? तो देखो, अब इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं, मुझे वेलोसिटी का फंक्शन, वेलोसिटी मिल जाएगी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। कितना आ जाएगा? 2t माइनस 6। गॉट इट? अब अगर मैं इसको जीरो से इक्वेट करता हूं तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 सेकेंड। ओके, सो टाइम कितना आ गया आपका? 3 सेकेंड। क्लियर? अब टाइम 3 सेकेंड आ गया, तो अब मैं क्या करूंगा? इनिशियल टाइम लूंगा, उस पर पोजिशन निकालूंगा। ठीक है, इनिशियल टाइम देखो, v इक्वल टू 0 से ये जो आया ना आपका, ये वो टाइम आया है व्हेन बॉडी टेक्स यू टर्न। वी ऑल्सो कॉल इट कि वही वो अपनी डायरेक्शन रिवर्स करेगी। ठीक है, तो एक जीरो टाइम पे मैं पोजीशन निकालता हूँ। 0² माइनस 6 इंटू 0 प्लस 5, ये कितना आ जाएगा? 5 मीटर। एक मैं निकालता हूँ फाइनल टाइम पे, 6 पे, कितना आ जाएगा? 6² माइनस 6 इंटू 6 प्लस 5। अगेन इसका आंसर कितना आता है? 5 मीटर। अब मैं निकालता हूं उस टाइम पे जिस टाइम पे बॉडी अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करती है। ठीक है, 3। तो ये आ जाएगा 3² माइनस 6 इंटू 3 प्लस 5। सो 9 + 5 14 माइनस 18 इक्वल टू -4। क्लियर? कितना आ गए? -4। अब देखो, मैं नंबर लाइन अगर बनाता हूं यहां पे, ध्यान से समझो। नंबर लाइंस मींस मैं कुछ नहीं बना रहा यहाँ पे, मैं जनरली एक्स एक्सिस बना रहा हूँ। ठीक है, एक्स एक्सिस बनाता हूँ, कोऑर्डिनेट 0 लेता हूँ। एक कोऑर्डिनेट की रिक्वायर्ड है -4 की और एक कोऑर्डिनेट की रिक्वायर्ड है 5 की। तो इनिशियल टाइम पे बॉडी 5 मीटर पे है। ओके, इट इज हेयर। फिर वो क्या करती है? वो 3 सेकेंड पे -4 पे जाती है, लाइक दिस। और फिर उसके बाद 3 सेकेंड से 6 सेकेंड पे वो -5 मीटर पे वापस आती है, लाइक दिस। गॉट इट? तो अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस देखूं तो बॉडी ने कितना डिस्टेंस चला, बिकॉज नाउ इट डजंट डिपेंड अपॉन साइन। तो ये इस डायरेक्शन में भी 9 मीटर गई और इस डायरेक्शन में भी 9 मीटर गई, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 18 मीटर। और जो एवरेज स्पीड आपकी आएगी वो आ जाएगी टोटल डिस्टेंस, दैट विल बी 18 मीटर। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 0 to 6 यानी कि 6 सेकेंड। तो आंसर आएगा 3 मीटर पर सेकेंड। सो वाइल सॉल्विंग फॉर एवरेज स्पीड या डिस्टेंस, आपको इस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है। आई विल अपलोड ए वीडियो ऑन दिस कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू।